तो मेरे भाई हमारे वो कुछ यूटा जो जिस दिन जुजुत्सु हाई में जिसकी एंट्री होती है जिस दिन उसकी उसी दिन से हायर अप्स उस पर नज़र रखने लगते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं, एग्जीक्यूशन का मिशन चलाते हैं। लेकिन हमारे जो गोजो सातोरू वो उनसे बोलते हैं कि मुझे कुछ समय चाहिए, मैं इस जो ये कर्स लगा है यूता पे उसको उतार दूंगा उसको, या फिर कंट्रोल में अनरेवल कर दूंगा। अब यहाँ से हमारी यूता की कहानी शुरू होती है। जब वो 11 या 12 साल का था तभी से उस पर कर्स है, और अब जब वो जुजुत्सु हाई में आ चुका है तब भी उस पर कर्स लगा हुआ है। और ये तो भाई कंफर्म है कि इस जो रीका को हराना फ़िलहाल इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर उसको अनरेवल करने की बात आए तो वो अलग केस हो जाती है। ठीक है, उसको वो अपनी शक्ति के तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, वो कोत्सुयू था। तो हमारा गोजो सातोरू बोलता है, ये लो कटाना उसको देता है और बोलता है इससे तुम अपनी ये जो रीका की कर्स एनर्जी है उसको चैनल करके इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अब बात आ जाती है हमारी ओकोत्सुयुता के पास्ट के बारे में कि आखिर उसको इतना पावरफुल कर्स मिला कैसे, रीका का कर्स। तो रीका उसकी दोस्त थी जब वो भी 11 या 12 साल का था और रीका 11 साल की थी तब उसको एक ट्रक के हादसे में मारी गई थी रीका। उसका सर क्रश हो चुका था, उसका हेड, उसकी वजह से रीका मारी जाती है। उस समय से रीका हमेशा ओकोत्सुयुता के साथ एक कर्स बन के चिपकी रहती है, क्योंकि ओकोत्सुयुता और रीका काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। यहाँ तक कि रीका ने उसे रिंग भी दे दी थी, इंगेजमेंट रिंग। ठीक है, बच्चे थे वो दोनों, पहना दी थी और बोली थी रीका ने उसको कि जब हम दोनों बड़े होंगे तो भाई शादी करेंगे, इसलिए लो इंगेजमेंट रिंग, ये एक प्रॉमिस है। भाई इतना क्रेजीनेस था रीका को ओकोत्सुयुता पे। रीका जब 11 साल की थी और शायद 6 साल की थी जब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, और 11 साल में जब वो आ रही थी यूता के शहर में, तब उसके पापा लॉस्ट हो गए थे एक माउंटेन पे, और रीका को खाली मतलब कि रीका मिली थी खाली, और उसके पापा कहाँ मिले कहाँ गए, लॉस्ट हो गए थे, पता भी नहीं चला था कि कहाँ गए। उसके बाद रीका को उसकी दादी ने रखा था, और जब वो बेचारी 11 साल की थी, महज 11 साल में, तो भाई उसका एक्सीडेंट में मौत हो गई। ब्रो वो कहानी सच में मुझे बहुत इमोशनल लगी थी रीका के बारे में कि भाई क्या ब्रो, ये तो नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद से हमारे ओकोत्सुयुता पे कर्स लग गया कि रीका हमेशा उसके साथ ही रहेगी। भाई ओ भाई मरने के बाद भी लिटरली मुझे वो कहानी काफ़ी पसंद आई थी। और ये सब हमें जुजुत्सु काइसेन 0 वाली मूवी में देखने को मिलने वाला है, जो कि 2022 में आने वाली है। और शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद इस साल के दिसंबर में शायद जापान के थिएटर्स में लगेगी वो मूवी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। वैसे मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैंने सही से उस पर रिसर्च की नहीं, लेकिन ये बात मैं पक्के से मतलब एकदम कंफर्म बोल सकता हूँ कि जो ओकोत्सुयुता का जो पास्ट है ना भाई, जब भी एनिमेट होगा भाई गलत। और अभी तो और भी कहानी है, तो यही थी हमारे जुजुत्सु काइसेन की 0 मूवी की कहानी। थोड़ी बहुत सेकंड पार्ट में बनाऊंगा बहुत जल्दी, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए कमेंट कर दीजिए जल्दी। पीस आउट। आने वाले कल में सताएगी ना, रुकना फिर तू कभी, जो भी आ जाए तुझे अकेले चलना है यहाँ।